सपना देखना है तो बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ में शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन आज की क्लास में हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेकर आए। क्लास बेहद ही खास होने वाली है। क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास लाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज करा सके। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन है, सटपटाती सी शशि मुखी मुख घूंघट पर ढाकी, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? भूषण, बोधा, बिहारी या घनानंद। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये पंक्ति भूषण के द्वारा नहीं लिखी गई, बोधा की नहीं है और घनानंद की नहीं है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है बिहारी की। बिहारी की महत्वपूर्ण रचना की बात करें, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की रचना बिहारी के द्वारा की गई है। भूषण की महत्वपूर्ण रचनाएं दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, शिवा बावनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं शिवा बावनी। वहीं बोधा की इश्कनामा बोधा की महत्वपूर्ण रचनाएं। वही घनानंद की विरह लीला। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो कॉपी पेंसिल आप साथ साथ लेकर बैठेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आज की क्लास में आपको नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। लोचन वचन प्रसाद मृदुहास वाच चितमोद, इतने प्रगट जानिए वर्णत सुकवि विनोद। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, केशवदास, बिहारी या मतीराम। अपना आंसर देते चलेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भिखारी दास के द्वारा ये पंक्ति नहीं लिखी गई, केशवदास की नहीं है, बिहारी की नहीं है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी गई है मतीराम के द्वारा। मतीराम की महत्वपूर्ण रचनाएं ललित ललाम। ये भी एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई। भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचनाएं काव्य निर्णय भिखारी दास। केशव दास की नक्सिक। रामचंद्रिका भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं। वही बिहारी की बिहारी सतसई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस की पुस्तक है। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है? देव, सेनापति, पद्माकर या मतीराम। अपना आंसर देते चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। हिम्मत बहादुर विरुदावली ये पुस्तक दी गई है। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो देव नहीं है, सेनापति नहीं है, मतीराम नहीं है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है पद्माकर के द्वारा। देव की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम दीपिका। वही सेनापति की महत्वपूर्ण रचनाएं कवित रत्नाकर। सेनापति की महत्वपूर्ण रचनाएं। मतीराम की महत्वपूर्ण रचनाएं मतीराम सतसई। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बोधा, घनानंद, रहीम या भूषण। अपना आंसर देते चलेगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बोधा नहीं होगा, घनानंद नहीं है, रहीम नहीं है। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण के द्वारा यहाँ पर भूषण उल्लास इनके द्वारा लिखा गया है। शिवा भावनी भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भूषण उल्लास की रचना भी इनके द्वारा की गई। बोधा की इश्कनामा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर कृपाकंद। घनानंद की रचनाएं। रहीम के द्वारा मदनाष्टक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। निम्न पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? भिखारी दास, केशव दास, भूषण, चिंतामणि। अपना आंसर देते चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
यहाँ पर पंक्ति दी गई है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। निम्न पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भिखारी दास हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर केशव, ऑप्शन हमारा यहाँ पर भिखारी दास नहीं होगा, भूषण नहीं होगा, चिंतामणि नहीं होगा। केशव दास के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। केशव दास की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है केशव दास की नखशिख। केशव दास की महत्वपूर्ण रचना है नखशिख, नखशिख, रामचंद्रिका, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भिखारी दास की काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, काव्य निर्णय। वही भूषण की महत्वपूर्ण रचनाएं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं शिवा बावनी, शिवा बावनी। वही चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचनाएं काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर रचना दी गई और उनके रचनाकार दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। चिंतामणि, शिवा बावनी, बोधा, कवि कुल कल्पतरु, भूषण, इश्कनामा, तोष कवि, सुधानिधि। अपना आंसर देते हुए चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचना कौन सी होगी। आपको बताना है कि चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु, बोधा की इश्कनामा। अगर आपको एक भी यहाँ पर रचना या रचनाकार के बारे में पता तो आप अपना आंसर यहाँ पर सही करके ले जाओगे। भूषण की शिवा बावनी, तोष कवि की सुधानिधि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले का बी, तो पहले का बी पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में, तो ऐसे ही हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ पर कट गए। यहाँ पर दो का सी, दो का सी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि दो का सी आपका यहाँ पर पहले ही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम में यहाँ पर टाइम भी आप बचा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं में से पद्माकर की रचना कौन सी नहीं है। यहाँ पर पद्माकर की रचना कौन सी नहीं है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। विरह लीला, कली पच्चीसी, गंगा लहरी, जगत विनोद। आपको पता नहीं है कि पद्माकर की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, विरह लीला ये पद्माकर की रचना नहीं है। कली पच्चीसी पद्माकर की रचना है, गंगा लहरी ये भी इनकी रचना है और जगत विनोद भी इन्हीं की रचना है। लेकिन ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है, विरह लीला इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। विरह लीला घनानंद की रचना है, घनानंद की रचना है। आगे बढ़ जाता है अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी तेवे तीन बेर खाती है। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है। रहीम, चिंतामणि, भूषण या केशवदास। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है कि तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इस पंक्ति के रचनाकार रहीम नहीं है, चिंतामणि नहीं है, केशवदास नहीं है। भूषण के द्वारा ये पंक्ति यहाँ पर लिखी गई। भूषण के द्वारा भूषण उल्लास, दूषण उल्लास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही रहीम की महत्वपूर्ण रचना है श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार श्रृंगार सोरठा। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की। केशवदास की विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। और फ्रेंड्स आज की क्लास में आपको जैसे जैसे आपका यहाँ पर क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही क्वेश्चनों का लेवल भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए इसलिए चलना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैननी को कजरारी करी राखो। निम्न पंक्ति किसकी है। तोष कवि, सुखदेव मिश्र, बोधा या देव। आपको बताने की यहाँ पर पंक्ति दी गई है। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा रचित है। कि सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैननी को कजरा करी राखो। ये पंक्ति दी गई है। आपको बताने की पंक्ति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तोष कवि की पंक्ति नहीं है, सुखदेव मिश्र की नहीं है, बोधा की नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है देव की। यहाँ पर तोष कवि की महत्वपूर्ण रचना है सुधानिधि, सुधा निधि तोष कवि की रचनाएं। सुखदेव मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं रसार्णव, रसार्णव। वही बोधा की महत्वपूर्ण रचनाएं इश्कनामा, इश्कनामा बोधा की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से रस रहस्य रचना के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, भूषण, कुलपति मिश्र या भिखारी दास। आपको यहाँ पर रचना दी गई है रस रहस्य। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। रस रहस्य रचना की यहाँ पर बात करें तो चिंतामणि इसका आंसर नहीं होगा, भूषण नहीं होगा, भिखारीदास नहीं होगा। तो कुलपति मिश्र के द्वारा रस रहस्य रचना की रचना की गई। भिखारीदास की काव्य निर्णय यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाती है। काव्य निर्णय, भिखारीदास काव्य निर्णय। चिंतामणि की काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश चिंतामणि की। भूषण की महत्वपूर्ण रचनाएं शिवा शौर्य, शिवा बावनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं शिवा शौर्य। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न रचनाओं का मिलान कीजिए। यहाँ पर रचना दी गई है, आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। छंदसार, देव, रसविलास, रसखान, प्रेम वाटिका, मतिराम, मदनाष्टक, रहीम। आपको अपना आंसर देते हुए चलना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छंदसार की यहाँ पर अगर बात करें तो छंदसार रचना है मतिराम की। वही प्रेम वाटिका रसखान की रचनाएं। मदनाष्टक यहाँ पर रहीम की रचना मदनाष्टक है। और यहाँ पर रसविलास ये देव की रचनाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छंदसार ए का यहाँ पर हमारा सी है, तो ए का सी हमारा तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर सही है। ए का सी और दूसरे का यहाँ पर ए, यहाँ पर तीसरे का बी और चौथे का यहाँ पर डी। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केशवदास की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है कि नहीं, यहाँ पर कौन सी केशवदास की रचना नहीं है। नखशिख, काव्य प्रकाश, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी। आपको अपना आंसर देना है कि यहाँ पर कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, नखशिख तो ये केशवदास की रचना है। काव्य प्रकाश यहाँ पर ये केशवदास की रचना नहीं है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। तो काव्य प्रकाश ये इनकी रचना नहीं है। वीर सिंह देवचरित ये भी केशवदास की रचना है और रतन बावनी भी केशवदास की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। हमारे भी मनोबल आप बढ़ाते रहिए ताकि हमें भी ये लगे कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए देख लेते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। सियाह मुख नौरंग सिपाहा मुख पियरे। निम्न पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? रसखान, घनानंद, बिहारी या भूषण। आपको अपना आंसर देते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कि सियाह मुख नौरंग सिपाहा मुख प्यारे। आपको बताना है कि इन पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रसखान नहीं होगा, घनानंद नहीं है और यहाँ पर बिहारी भी नहीं है। तो भूषण के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। भूषण की छत्रसाल दशक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। छत्रसाल दशक, छत्रसाल यहाँ पर दशक, छत्रसाल दशक इनकी महत्वपूर्ण रचना। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई। बिहारी सतसई, बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई। रसखान की सुजान रसखान, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सुजान रसखान। वही घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है विरह लीला। विरह लीला। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर रचना दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए, आपको यहाँ पर उन्हें भी सुमेलित करना है। शब्द रसायन घनानंद, ललित ललाम भूषण, सुजान सागर देव, दूषण उल्लास मतिराम। और एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आपका एक भी रचना या रचनाकार याद है तो अपना आंसर आप यहाँ पर सही करके ले जाओगे। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूषण उल्लास जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये किसकी है? भूषण की है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथे का बी, यहाँ पर दो ही ऑप्शन में, तो इस तरह से आपके यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर कट गए। अगर आपके एक या दो रचनाएं रचनाकार भी याद है तो आप यहाँ पर सही करके ले जाओ। ललित राम, ये भी मैंने आपको, अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे तो ये भी मैंने आपको बताया। तो दूसरे का यहाँ पर डी, तो आप दूसरे का डी यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे का डी इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से भी आप अपना आंसर यहाँ पर सही कर कर ले जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूषण उल्लास भूषण की है और ललित राम यहाँ पर मतिराम की है, और इस तरह से आपका ए का यहाँ पर सी। तो आप यहाँ पर शब्द रसायन ये देव की रचना है और सुजान सागर ये घनानंद की रचना है। तो इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन मो असुआन को ले बरसो, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, घनानंद, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये पंक्ति रत्नाकर की नहीं है, हरिओद की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है घनानंद की। घनानंद की एक महत्वपूर्ण पंक्ति और भी पूछी जाती है कि मेरो मोहे तो मेरो कवित्व बनावत। ये भी पंक्ति कितने एग्जाम में ऐसे पूछी गई, तो वे भी किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। हरिओद की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात करें तो प्रिय प्रवास, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई। प्रिय प्रवास, घनानंद ऑप्शन हमारा यहाँ पर घनानंद है, और इनकी प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है कभी कभी यहाँ पर। रत्नाकर की कलकासी, कलकासी रत्नाकर की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यशोधरा, दोनों ही रचना इनके एग्जाम में पूछी गई है। यशोधरा, भारत भारती, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते पात सहान की छाती धड़कती है, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? और फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने ज़्यादातर यहाँ पर पंक्तियों से ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए, क्योंकि एग्जाम में पंक्तियाँ भी पूछी जाती है और कई बार एग्जाम में आपको 2 से 3 पंक्तियाँ भी देखने को मिल जाती है, और ये सभी पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी गई है। आपको यहाँ पर बताना है कि राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी कहते पात साहन की छाती धड़कती है, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, दिनकर, भूषण या मतिराम। आपको बताने की महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये श्रीधर पाठक की पंक्ति नहीं है, दिनकर की नहीं है, मतिराम की नहीं है, ये भूषण के द्वारा रचित पंक्ति है। भूषण की महत्वपूर्ण रचनाएं भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भूषण हजारा, भूषण भूषण हजारा। यहाँ पर श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा। दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं नील कुसुम, नील कुसुम। वही मतिराम की महत्वपूर्ण रचनाएं छंदसार, छंदसार, मतिराम सतसई इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? भूषण, भिखारीदास, मतिराम, पद्माकर। अपना आंसर देते हुए चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर आधार पूर्वक यहाँ पर अधिकार पूर्वक लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा भूषण नहीं होगा, भिखारीदास नहीं होगा, मतिराम नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। इनके द्वारा भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक इन्होंने लिखा है। पद्माकर की महत्वपूर्ण रचनाएं पद्माभरण, गंगा लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, दोनों ही इनकी यहाँ पर ये पूछी गई है। पद्माकर की महत्वपूर्ण रचनाएं पद्माभरण, पद्माभरण, गंगा लहरी, गंगा लहरी। वही भूषण की महत्वपूर्ण रचनाएं शिवा बावनी, शिवा बावनी। भिखारीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं काव्य निर्णय, और मतिराम की महत्वपूर्ण रचनाएं छंदसार, रसराज, ललित ललाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं।
रसराज तो इनके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मोतीराम की। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? केशवदास, चिंतामणि, घनानंद या भूषण? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है। अपना आंसर देते हुए चलेगा, महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा गया है। घनानंद की विरह लीला सुजान सागर एग्जाम में पूछी गई है। घनानंद की विरह लीला, विरह लीला सुजान सागर, सुजान सागर। केशवदास की रसिक प्रिया, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। रसिक प्रिया, नखशिख, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो आप उसे भी हमें बेफिक्र होकर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। हमारा 19वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 2, 4, 1, 3। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, कितने एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। रीतिकाल के कवियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है और किसने बांटा है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है रीतिकाल के कवियों को कितनी श्रेणी में बांटा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। और ये किसके द्वारा बांटा गया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये बांटा गया है, इसे 3 श्रेणियों में। और इनके द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। पंडित नाथ विश्व प्रसाद मिश्र के द्वारा यहाँ पर रीतिकाल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। और श्रृंगार काल इन्होंने इसे नाम दिया है। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल का अलग अलग नाम यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, गोलेंद्र पटेल। अपना आंसर देते ही चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ पर बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने दिया है। अगर आपने अभी अभी क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसके द्वारा यहाँ पर दी गई, ये आपको बताना है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा यहाँ पर दी गई। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इनके द्वारा रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। रीतिकाल किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा रीतिकाल को यहाँ पर कलाकाल कहा गया है। कलाकाल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। तो रसाल के द्वारा इसे कलाकाल की संज्ञा दी गई। वहीं गोलेंद्र पटेल ने रीतिकाल को अलंकरण काल कहा है। अलंकरण काल, अलंकरण काल कहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया है? श्रृंगार काल, अलंकार काल, रीतिकाल या कलाकाल? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपको बताना है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्रृंगार काल हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर रीतिकाल नहीं होगा, कलाकाल नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा रीतिकाल को अलंकार काल कहा गया। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसे श्रृंगार काल कहा गया। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसे रीतिकाल की संज्ञा दी गई। वही कलाकाल किसके द्वारा? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा इसे कलाकाल कहा गया है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिस्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया है? कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या अलंकरण काल? ये भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपके रीतिकाल के नामकरण से यहाँ पर ले लिए। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल को अलग अलग नाम से पुकारा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन इसी से यहाँ पर ले लिए। आपको बताना है कि मिस्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मिस्र बंधुओं के द्वारा इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी गई, तो मिस्र बंधुओं के द्वारा इसे अलंकृत काल कहा गया है। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, और इन्होंने अलंकृत काल कहा है। कला काल इसे रसाल के द्वारा कहा गया है, रसाल के द्वारा। श्रृंगार काल, श्रृंगार आप सही कर लीजिएगा, श्रृंगार, श्रृंगार काल, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। श्रृंगार का यहाँ पर सही यहाँ पर करने के लिए आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, श्रृंगार कैसे सही लिखा जाता है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। श्रृंगार काल इसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। वही अलंकरण काल, अलंकरण काल इसे कहा गया है गोलेंद्र पटेल के द्वारा, गोलेंद्र पटेल के द्वारा अलंकरण काल कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिकाल की विशेषता नहीं है। यहाँ पर विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने 102-3 क्वेश्चन यहाँ पर विशेषताओं से भी लिए। आपको बताना है कि रीतिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछी गई, तो बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 प्रकृति चित्रण छंदों का प्रयोग, ऑप्शन 3 गुरु की महत्ता, ऑप्शन 4 नायक नायिका भेद। आपको बताना है कि कौन सी विशेषता रीतिकाल की यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नारी के प्रति दृष्टिकोण, ये रीतिकाल की विशेषता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। प्रकृति चित्रण छंदों का प्रयोग, ये भी रीतिकाल की विशेषता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं यहाँ पर होगा। नायक नायिका भेद, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से गुरु की महत्ता, ये रीतिकाल की विशेषता नहीं है, ये भक्ति काल की विशेषता है, भक्ति काल की विशेषता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रास पंचाध्यायी रचना के रचनाकार कौन है? भूषण, मतिराम, रहीम या चिंतामणि। आपको यहाँ पर रचना दी गई है रास पंचाध्यायी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ये रचना किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये रचना भूषण की नहीं है, मतिराम की नहीं है, चिंतामणि की नहीं है, ये रचना रहीम के द्वारा लिखी गई है। रहीम की महत्वपूर्ण रचना है रहीम सतसई, रहीम, रहीम सतसई की रचना रहीम के द्वारा की गई। भूषण की भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, इनकी महत्वपूर्ण रचना है भूषण उल्लास, भूषण उल्लास। वही मतिराम की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है छंदसार, छंदसार। चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचना है श्रृंगार लहरी, श्रृंगार मंजरी इनकी है, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विरह लीला रचना के रचनाकार कौन है? भूषण, पद्माकर, घनानंद, केशवदास। ये भी क्वेश्चन अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते। विरह लीला रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विरह लीला रचना है घनानंद की, घनानंद के द्वारा विरह लीला की रचना की गई। इनकी और भी महत्वपूर्ण रचना है कृपा कंद, कृपा कंद, ये भी घनानंद की रचना है। पद्माकर की पद्माभरण एग्जाम में पूछी गई है, पद्मा भरण। वही केशवदास की विज्ञान गीता, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, विज्ञान, विज्ञान गीता। भूषण की छत्रसाल दशक, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता कौन सी है? यहाँ पर रीतिकाल की कौन सी विशेषता है ये आपसे पूछा गया है। भक्ति भावना की प्रधानता, अवतारवाद में विश्वास, श्रृंगार रस की प्रधानता, गुरु की महत्ता। आपको बताना है कि यहाँ पर रीतिकाल की कौन सी विशेषता इनमें से है। अपना आंसर देते ही चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भक्ति भावना की प्रधानता, ये भक्ति काल की विशेषता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अवतारवाद में विश्वास, ये भी भक्ति काल की यहाँ पर विशेषता, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा।
गुरु की महत्ता, ये भी भक्ति काल की विशेषता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से है श्रृंगार रस की प्रधानता, ये हमारी रीतिकाल की विशेषता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है? आदिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल या रीतिकाल? अपना आंसर देते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आदिकाल में नहीं की गई, आधुनिक काल में नहीं की गई, भक्ति काल में नहीं की गई। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, रीतिकाल में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? मतीराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भूषण, घनानंद। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि रीतिकाल का कौन सा कवि नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मतीराम या रीतिकाल के यहाँ पर कवि है, तो ऑप्शन ये तो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भूषण, ये भी रीतिकाल के कवि है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। घनानंद भी रीतिकाल के कवि है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन है हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये रीतिकाल के कवि नहीं है, ये भारतेंदु युग के कवि है। और भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है भारतेंदु युग का, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यहाँ पर हिंदी गद्य का पिता में भी इन्हें कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है, और नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। भारतेंदु युग का जो समय रहा है वो यहाँ पर 1868 से 1900 ईस्वी तक का समय किसका माना जाता है? यहाँ पर भारतेंदु युग का माना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग नामकरण किए, यहाँ पर अलग अलग समय सीमा बताई है भारतेंदु युग की। तो यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी राजा हरिश्चंद्र, बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नील देवी, नील देवी, ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है, रीतिकाल के जो कवि नहीं है वो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? घनानंद, बोधा, भिखारी, आलम। रीति मुक्त काव्य धारा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में यहाँ पर बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यहाँ पर आपको रीति मुक्त काव्य धारा का कौन सा कवि नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर घनानंद नहीं होगा, बोधा नहीं होगा और आलम भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर से भिखारी दास, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। रस सारांश, काव्य निर्णय, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भिखारी दास की। घनानंद, बोधा, आलम, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति सूदो स्नेह को मारक, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? पद्माकर, केशवदास, घनानंद या मतीराम। यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है कि अति सूदो स्नेह को मारक, इस पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा गया है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पद्माकर की पंक्ति नहीं है, केशवदास की नहीं है, मतीराम की नहीं है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है घनानंद की, और एग्जाम में ये पंक्ति यहाँ से पूछी गई। घनानंद के द्वारा घनानंद ग्रंथावली की रचना भी की गई, जिसकी इनके द्वारा घनानंद ग्रंथावली में 16 रचनाएं संकलित है, और सर्वाधिक लोकप्रिय रचना इनकी सुजान हित है। घनानंद की सुजान हित, जिसमें 507 इनके पद है सुजान हित में। पद्माकर की गंगा लहरी, केशवदास की रसिक प्रिया, वही मतीराम की ललित ललाम। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 31वां क्वेश्चन है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भारत भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही लोकप्रिय पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? यहाँ पर एक कथन कहा गया है, आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किस रीतिकालीन कवि के विषय में ये बात कही गई है। आपको पद्माकर, महाराजा जसवंत सिंह, बिहारी या देव।
अपना आंसर देते ही चलेगा। यहाँ पर लिखा गया है कथन कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भारत भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही लोकप्रिय पाठ्य ग्रंथ रहा है। आपको बताना है कि ये कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पद्माकर के विषय में कथन नहीं है, बिहारी के विषय में नहीं है, देव के विषय में नहीं है। महाराजा जसवंत सिंह के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। मारवाड़ के प्रतापी नरेश कौन रहे? महाराजा जसवंत सिंह। आनंद विलास, सिद्धांत सार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आनंद विलास, आनंद विलास, आनंद विलास। पद्माकर की जगत विनोद, जगत विनोद, ये भी एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई। बिहारी की बिहारी सतसई, बिहारी, बिहारी सतसई। देव की भाव विलास, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, भाव विलास, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, क्योंकि ये पंक्ति एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं यशोधरा, भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, यशोधरा। रामचंद्र शुक्ल, जयसी ग्रंथावली, चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी। राम नरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाएं कामना, पथिक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कामना, पथिक महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगर प्रश्न की ओर। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन के आती तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। निम्न पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण बिट। महत्वपूर्ण पंक्ति लगाते हुए चलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में आती तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। निम्न पंक्ति किसके द्वारा रची गई है? अगर इन पंक्तियों की बात करें, ये पंक्ति ली गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरी से। मुकरी लिखे अंग्रेजों के शोषण पर व्यंग्य करते हुए इन्होंने कहा था कि भीतर भीतर रस चूसे, कि भीतर भीतर ही अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, रस चूस रहे, रस की तरह क्या कर रहे हैं, जो भारतीय उन्हें परेशान कर रहे, कि हंस हंस कर। पहले क्या करते थे अंग्रेज लोग, पहले सामने से वार करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, अंदर अंदर ही हंस हंस कर ये क्या कर रहे, भारतीयों पर शोषण कर रहे। तो उसी अंग्रेजों के शोषण पर व्यंग्य करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई थी। तो महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पहला नाटक है विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा ये महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। भारत दुर्दशा भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, विद्या, विद्या सुंदर, राजा हरिश्चंद्र, बंदर सभा, बकरी विलाप इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नील देवी ये भी महत्वपूर्ण रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नील देवी, नील देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का पिता में भी कहा जाता है, और भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र इनकी महत्वपूर्ण रचना है हठी हम्मीर, हठी हम्मीर, हठी हम्मीर। मैथिली शरण गुप्त की नहुस, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। वही बालकृष्ण भट्ट की महत्वपूर्ण रचना नूतन ब्रह्मचारी, नूतन, बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है,
ये महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा। और ये महत्वपूर्ण पंक्ति, ये सीटेट के एग्जाम में भी पैरा दिया गया था, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्ति के रचनाकार कौन है? कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, नागार्जुन जी की नहीं है, नरेंद्र शर्मा की नहीं है। ये निराला की भिखारी कविता से ये पंक्ति ली गई है। ये भिक्षुक कविता से ली गई है। भिक्षुक, निराला की भिक्षुक कविता से ली गई है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। वही जयशंकर प्रसाद की झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वही नागार्जुन जी की सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली। नरेंद्र शर्मा, पलाश वन, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप यहाँ पर जोड़िए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। अगर मेरी वजह से एक भी बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो उसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि मेरी वजह से अगर आपका थोड़ा भी भला होता है, आपको कुछ भी 2-4 क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो मेरा सौभाग्य रहेगा कि मेरी वजह से एग्ज़ाम में यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी से वंचित रह जाते हैं। उन बच्चों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल जाए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को यहाँ पर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना 35वां क्वेश्चन। हमारा 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है? सदा सुखलाल, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सदा सुखलाल नहीं होगा, प्रेमचंद नहीं होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, पत्रकारिता का जनक भी इन्हें माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ वो भी इनके नाम पर ही हुआ है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अंधेर नगरी, चौपट राजा, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, यहाँ पर भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, बंदर सभा, बकरी विलाप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, नील देवी, राजा हरिश्चंद्र ये भी महत्वपूर्ण इन्हीं की रचनाएं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है काव्य मंजूषा। सदा सुखलाल, सुख सागर, सदा सुखलाल की है सुख सागर। वही मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, सेवा सदन, मंत्र, ईदगाह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, सेवा सदन। और मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधा गांव उपन्यास किस लेखक का उपन्यास है? राही मासूम रजा, कमलेश्वर, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आधा गांव उपन्यास किस लेखक का उपन्यास है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र यादव की महत्वपूर्ण रचना है कांटे की बात, राजेंद्र यादव। वहीं कमलेश्वर की महत्वपूर्ण रचना है काली आंधी, कमलेश्वर। इलाचंद्र जोशी की महत्वपूर्ण रचना पर्दे की रानी, इलाचंद्र जोशी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकार यहाँ पर दिए गए। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर सही है। प्रबंध चिंतामणि, हेमचंद्र, कुमारपाल चरित्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वसंत आ गया है, जैनाचार्य मेरे तुम, ठिठुरता हुआ गणतंत्र।
हरिशंकर परसाई। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रबंध चिंतामणि की यहाँ पर बात करें तो ये महत्वपूर्ण रचना है जैनाचार्य मेरु तुंग की। वहीं यहाँ पर कुमारपाल चरित ये हेमचंद्र की रचना है। वसंत आ गया, वसंत आ गया महत्वपूर्ण रचना है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह है हरिशंकर परसाई की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले का तीसरा, यहाँ पर पहले का सी, यहाँ पर दो ऑप्शन में तो आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कट गया, पहले का सी और दूसरे का यहाँ पर ए, दो का यहाँ पर ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो का ए, दो का ए, यहाँ पर पहले ऑप्शन में यहाँ पर सही है, तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। निम्नलिखित पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये भी पंक्ति एग्जाम में पूछी गई है। आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आपको बताना है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। यहाँ पर बताने की किसकी पंक्ति है और फिर आपको ये भी बताना है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये पंक्ति है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है और ये कहाँ से ली गई है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कामायनी से ली गई है, कामायनी, कामायनी से ली गई। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, आंसू लहर, झरना, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अजातशत्रु, अजात शत्रु ये भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। महादेवी वर्मा, महादेवी पर पथ के साथी, गिल्लू, निहार, नीरजा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। महादेवी वर्मा, पथ के साथी, पथ के साथी महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। सूरदास, चिंतामणि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरदास, चिंतामणि। वहीं सुमित्रा नंदन पंत, परिवर्तन, परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी नए चाल में ढली निम्नलिखित में से किसका कथन है। कुतुबुद्दीन, मुल्ला दाऊद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मंझन। आपका यहाँ पर बताना है, यहाँ पर मंझन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर बताना है कि ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हिंदी नए चाल में ढली ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी, विजय पताका ये भी इन्हीं की रचनाएं। विजय पताका, विजय पताका। मुल्ला दाऊद, चंदायन, चंदायन मुल्ला दाऊद। मंझन की मधुमालती, मधुमालती। तो चले फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दरस निष्पत्ति निम्न सूत्र किसका है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न किसका है। यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया है। आपको ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आपको बताना है कि सूत्र किसके द्वारा दिया गया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दरस निष्पत्ति निम्न सूत्र किसका है। वामन, दंडी, भरत मुनि, मुम्मट। अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, यहाँ पर चौथा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। ये सूत्र दिया है आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई। आचार्य भरत मुनि के द्वारा की गई। वामन ने रीतिकाल को काव्य की आत्मा घोषित किया है। वही दंडिका काव्य प्रकाश भी एग्जाम में यहाँ पे काव्य दर्श, दंडिका यहाँ पे काव्य दर्श ये दंडी के द्वारा लिखा गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया। मुम्मट का काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश ग्रंथ ये इनका पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपन्यास का सम्राट निम्न में से किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, मंझन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुंशी प्रेमचंद। आपको यहाँ पर बताना है कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, मंझन नहीं होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा। तो उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का सिपाही भी नहीं कहा जाता है और 300 प्लस कहानियां इनके द्वारा लिखी गई है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन इनके द्वारा लिखी गई है। मंत्र, ईदगाह इनकी महत्वपूर्ण यहाँ पर कहानियां है। तो गोदान, गोदान, गबन, गबन, सेवा सदन, निर्मला,
निर्मला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं जयशंकर प्रसाद की आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कंकाल ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तितली, तितली। वहीं मंझन की मधुमालती, मधुमालती। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। रसज्ञ रंजन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। विचार विमर्श भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, सिद्धांत और सिद्धांतकार। यहाँ पर आपको सिद्धांत दिए गए और उनके सिद्धांतकार से आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा सिद्धांत किस सिद्धांतकार के द्वारा दिया गया है। द्वैत निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैत मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैत रामानुजाचार्य। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। द्वैत यहाँ पर बात करें तो द्वैत सिद्धांत है मध्वाचार्य जी का। वही द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, वही विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। तो इस प्रकार ए का सी, तो ए का सी यहाँ पर पहले दूसरे ही ऑप्शन में है। तो यहाँ इस प्रकार आप अपना समय भी यहाँ पर बचा सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे का ए, दूसरे का ए, तीसरे का यहाँ पर, तीसरे का डी, तीसरे का डी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से झोपड़ी से राजभवन रचना के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा, माता प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आपको यहाँ पर दिया गया है, रचना दी गई है झोपड़ी से राजभवन। आपको बताना है कि इसके रचनाकार यहाँ पर कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, इसके रचनाकार है माता प्रसाद। अछूत का बेटा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। धर्म के नाम पर धोखा ये भी इनकी रचना है। वहीं रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु, रामकुमार वर्मा के द्वारा बादल की मृत्यु रचना की गई है। बादल की मृत्यु। वहीं भुवनेश्वर प्रसाद कारवा, जयशंकर प्रसाद एक घूंट, झरना, आंसू, लहर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसाद पढ़ाने योग्य, निराला पढ़े जाने योग्य और पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य, यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, नरेश मेहता। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा कि प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य और पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? आपको ये बताना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा धर्मवीर भारती नहीं होगा, मुक्तिबोध नहीं होगा, नरेश मेहता नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। कभी कभी इनका पूरा नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। इनके पूरे नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर यहाँ पर धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात करें तो कनुप्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कनुप्रिया। मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, एग्जाम में पूछी गई। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। नरेश मेहता संशय की एक रात, संशय की एक रात, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वही अज्ञे जी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भग्नदूत, पूर्वा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो यहाँ भी आप ध्यान रखते चलेगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको 100 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तैयारी जब भी करते हैं सोचते हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी हम अपनी तैयारी करेंगे, जब एग्जाम का पता चल जाएगा तभी हम अपनी तैयारी करें, तो वे क्या होते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जिसकी तैयारी अच्छी होगी सिलेक्शन उसी का यहाँ पर होने वाला है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, हमारे साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको जो भी बारीक बारीक पॉइंट है वो भी आपकी हम यहाँ पर क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम आपको बेहतर तैयारी यहाँ पर कराते हुए चलेगा, बेहतर कंटेंट हम आपको देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
हमारा 45वां क्वेश्चन है, रचि महेश निज मानस राका, पाई सुख में सिवासन भाका। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, रहीम, तुलसीदास। अपना आंसर देते चलेगा कि महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है कि रचि महेश निज मानस राका, पाई सुख में सिवासन भाका। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, रहीम या तुलसीदास। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूरदास की पंक्ति नहीं है, कबीरदास की नहीं है, रहीम की नहीं है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इनका यहाँ पर महाकाव्य रहा है रामचरितमानस। रामचरितमानस इनका महाकाव्य। सूरदास, सुरसरावली, सूरसागर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुरसरावली। कबीरदास जी की बीजक। वहीं रहीम की रहीम सतसई। रहीम सतसई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है तुलसीदास जी की। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे होए, भक्ति मुक्ति नित ध्यान में, पैठी सके नहीं कोई। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी गई है। आपको यहाँ पर पंक्ति दी गई, इसके रचनाकार आपको बताना है। कुंभनदास, कबीरदास, रामानंद या तुलसीदास। अपना आंसर देते चलेगा ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये पंक्ति कुंभनदास की नहीं है, रामानंद की नहीं है, तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही महत्वपूर्ण पंक्ति है कबीरदास जी की। कबीरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है साखी शबद रमेनी। साखी शबद रमेनी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुंभनदास की राग रत्नाकर। रामानंद की महत्वपूर्ण रचना है श्री राम पटल। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? गुलाब राय, दामोदर शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बालकृष्ण भट्ट। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायको निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी का। माटी की मूर्तें पतितों के देश में, ये भी इन्हीं की रचना है। माटी की मूर्तें और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। माटी की मूर्तें। गुलाब राय, मेरी असफलताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई। मेरी असफलताएं। वहीं दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी। बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 48वां क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पर छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आकाशदीप, तितली, कंकाल, आंसू, लहर, झरना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तितली, आकाशदीप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी परंपरा की खोज। प्रेमचंद, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रंगभूमि। निराला की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है कुकुरमुत्ता। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? विद्यापति, डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमचंद, जगदीश गुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा क्योंकि कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विद्यापति हमारा आंसर नहीं होगा, प्रेमचंद नहीं होगा, जगदीश गुप्त नहीं होगा।
ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। और कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं छंदमयी, वनमाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वनमाला, छंदमयी। विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं भूमि परिक्रमा, विद्यापति की भू परिक्रमा, भू परिक्रमा। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये भी इन्हीं की रचनाएं। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर से मुंशी प्रेमचंद जी की निर्मला। जगदीश गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं नाव के पाँव, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गणेश बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में शामिल है। वहीं श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तो ये तीनों भाई हैं और ये तीनों गणेश, श्याम और सुखदेव। लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि ये इनमें शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई है। मिश्र बंधु विनोद की रचना इनके द्वारा की गई है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने अपने आधे क्वेश्चन आपको करा दिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अब आधे क्वेश्चन हम अब यहाँ पर करने वाले हैं। हमारा 51वां क्वेश्चन है, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी भी बोली का पुट न मिले। निम्न पंक्ति के लेखक कौन है? सूरदास, बिहारी, मुंशी इंसाअल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको बताना है कि यहाँ पर पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूरदास की पंक्ति नहीं है, बिहारी की नहीं है, चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की पंक्ति नहीं है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, मुंशी इंसाअल्लाह खां के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। मुंशी इंसाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, इनकी रचना पूछी गई है। रानी केतकी की कहानी, कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया। सूरदास जी की यहाँ पर महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बिहारी की बिहारी सा सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण रचना उसने कहा था, ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कहा था। आगे बढ़ जाते हैं कल प्रश्न की ओर। 52वां क्वेश्चन है हमारा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको निबंध दिया गया है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये निबंध है, इसके लेखक आपको बताना है। नंददास, बोधा, केशवदास या महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपना आंसर देते हुए चलेगा, ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ये नंददास का नहीं है, बोधा का नहीं है, केशवदास का नहीं है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये निबंध लिखा गया है। काव्य मंजूषा, सुमन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। काव्य मंजूषा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं नंददास की महत्वपूर्ण रचनाएं विरह मंजरी। बोधा की इश्कनामा बोधा की रचनाएं। वही केशवदास की कवि प्रिया केशवदास। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, कबीरदास, रामचंद्र शुक्ल या तुलसीदास। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कितने एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर चाहिए सूरदास के बारे में, यहाँ पर इसका सूरदास जी का यहाँ पर जीवन चित्रण किया गया है। सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरसागर। वहीं कबीरदास जी की बीजक। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है, चिंतामणि। तुलसीदास की विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामचरितमानस इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको रचना दी गई है और उनके रचनाकार कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ये आपको पहचानना है। मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा।
माटी की मूर्तें, जयशंकर प्रसाद, सूखी डाली, उपेंद्रनाथ अस्क। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मेरी आत्म कहानी, ये श्याम सुंदर दास जी की, ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। स्मृति की रेखाएं, महादेव वर्मा की, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सूखी डाली, उपेंद्रनाथ अस्क की, ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। लेकिन माटी की मूर्तें, ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। तो माटी की मूर्तें किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। यहाँ पर भी आपको नहीं पहचानना है, तो आपको बताना है कि इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है। लोकायतन, कामायनी, चिदम्बरा, स्वर्णधूली। ऑप्शन यहाँ पर देखें, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदम्बरा, ये भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पंत की रचना स्वर्णधूली भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कामायनी ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, और एग्जाम में कामायनी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितनी नावों में कितनी बार, रचना के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, महादेवी वर्मा। अपना आंसर देते ही चलेगा। कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना किसकी है और कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पंत जी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, राम नरेश त्रिपाठी नहीं होगा, महादेवी वर्मा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, विपथगा, त्रिशंकु, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। विपथगा, त्रिशंकु, वही महादेवी वर्मा का सांध्य गीत, यहाँ पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा, वही पंत जी की महत्वपूर्ण रचना है वाणी। राम नरेश त्रिपाठी, मिलन। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से केशव दास की कौन सी रचना है? यहाँ पर केशव दास की कौन सी रचना है, ये आपको पहचाननी है। ध्यान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रसिक प्रिया, गीतावली। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ध्यान मंजरी ये केशव दास की रचना नहीं है। अनेकार्थ मंजरी ये भी केशव दास की रचना नहीं है। गीतावली भी नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर चाहिए, रसिक प्रिय, ये केशव दास जी की रचना है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, छंदमाला, ये सभी केशव दास की रचनाएं। विज्ञान गीता, ध्यान मंजरी ये अग्रदास की रचनाएं, अनेकार्थ मंजरी ये नंददास की रचनाएं, नंददास की रचनाएं। गीतावली तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कवि मतीराम का पहला ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, यहाँ पर पूछा गया कवि मतीराम का पहला ग्रंथ कौन सा है? मतीराम सतसई, फूल मंजरी, छंदसार, लक्षण ग्रंथ। आपको बताना है कि यहाँ पर मतीराम का कौन सा यहाँ पर पहला ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से फूल मंजरी, ये मतीराम का पहला ग्रंथ है। 60 इसमें दोहे हैं, 60 दोहे किसके अंदर है? फूल मंजरी में। जहांगीर को समर्पित ये ग्रंथ है, जहांगीर को समर्पित ग्रंथ है। ये अगर डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने यहाँ पर इनके अनुसार रसराज मतीराम का पहला ग्रंथ माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को मतीराम का पहला ग्रंथ माना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर मतीराम सतसई, छंदसार, लक्षण ग्रंथ, ये भी सभी किसकी रचनाएं? यहाँ पर मतीराम की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल चंद्रिका टीका के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, लल्लूलाल, केशवदास, तोषकवि।
आप अपना आंसर देते हुए चलेगा। लाल चंद्रिका टीका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लल्लू लाल के द्वारा लाल चंद्रिका की रचना की गई। वहीं लल्लू लाल की महत्वपूर्ण रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। लल्लू लाल हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जिसमें इंसान लखा, सदल मिश्र, मुंशी सदासुखलाल और लल्लू लाल। इनमें से कौन है एक? लल्लू लाल जी। वहीं चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी, इनकी रचनाएं चिंतामणि की। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। वहीं केशवदास जी की महत्वपूर्ण रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। तोस कवि की सुधा निधि। सुधा निधि। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मतीराम के आश्रयदाता नहीं रहे। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन इनमें से मतीराम के आश्रयदाता नहीं रहे, वे आपको बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बुंदेलखंड के राजा स्वरूप सिंह बुंदेला, बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद। आपको बताना है कि इनके आश्रयदाता कौन नहीं रहे। ऑप्शन यहाँ पर देखें। बुंदेलखंड के राजा स्वरूप सिंह बुंदेला, ये इनके आश्रयदाता रहे हैं। ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा, ये भी इनके आश्रयदाता रहे, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद, ये भी इनके आश्रयदाता रहे। लेकिन ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह इनके आश्रयदाता नहीं रहे, तो ऑप्शन हमारे यहाँ तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 61वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्त व श्रृंगारी दोनों रहे? देव, घनानंद, सेनापति या पद्माकर? अपना आंसर देते ही चलेगा। यहाँ पर कौन से कवि भक्त व श्रृंगारी दोनों रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो देव हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, घनानंद नहीं होगा, पद्माकर नहीं होगा। सेनापति जी ऐसे कवि रहे हैं जो भक्त व श्रृंगारी दोनों रहे हैं। कवित रत्नाकर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कवित रत्नाकर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही देव की महत्वपूर्ण रचनाएं पद्माभरण। घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं विरह लीला। पद्माकर की अगर इनकी यहाँ पर बात करें तो इनकी पद्माभरण। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देव की महत्वपूर्ण रचना है यहाँ पर पद्माभरण, और पद्माकर की है गंगा लहरी। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा 61वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्त व श्रृंगारी दोनों रहे? देव, घनानंद, सेनापति, पद्माकर? अपना आंसर देते चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से कवि भक्त व श्रृंगारी दोनों रहे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देव नहीं होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर घनानंद नहीं होगा, और पद्माकर भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। यहाँ पर कौन से कवि रहे? सेनापति हमारा आंसर होगा। सेनापति ऐसे कवि रहे जो भक्त व श्रृंगारी दोनों रहे। सेनापति की महत्वपूर्ण रचना है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर। वही देव की महत्वपूर्ण रचना है यहाँ पर रसविलास। पद्माकर की महत्वपूर्ण रचना है पद्माभरण। गंगा लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। घनानंद की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाएं, घनानंद की विरह लीला घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स। देख लेते हैं अपना 62वां क्वेश्चन। निम्न में से पद्माकर की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? कली पच्चीसी, पद्माभरण, जगत विनोद रचना से, या प्रबोध पचासा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते चलेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न ग्रंथों में से पद्माकर की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कली पच्चीसी नहीं होगा, पद्माभरण नहीं होगा, प्रबोध पचासा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही, जगत विनोद रचना से इन्हें क्या हुआ था? ख्याति प्राप्त हुई थी। हमारा 64वां क्वेश्चन है। भूषण की पालकी को कंधा देने वाले महाराज कौन थे? नरेश भाव सिंह, महाराज छत्रसाल, स्वरूप सिंह, ज्ञानचंद? अपना आंसर देते हुए चलेगा। 64वां क्वेश्चन है हमारा।
आपको बताना है कि भूषण की पालकी को कंधा देने वाले महाराज कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नरेश भाव सिंह नहीं होगा, स्वरूप सिंह नहीं होगा, ज्ञानचंद नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर से महाराजा छत्रसाल, इनके द्वारा यहाँ पर भूषण की पालकी को कंधा दिया गया था। और यहाँ पर नरेश भाव सिंह, स्वरूप सिंह और ज्ञानचंद ये मोतीराम के आश्रयदाता रहे। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीतिकाल के कौन से कवि त्योहारों पर लिखने के लिए विख्यात है? सेनापति, पद्माकर, केशवदास, मोतीराम। अपना आंसर देते हुए चलेगा। रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि जो त्योहारों पर लिखने के लिए विख्यात हुए? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सेनापति हमारा आंसर नहीं होगा, केशवदास नहीं होगा, मोतीराम नहीं होगा, तो पद्माकर जी त्योहारों पर लिखने वाले रीतिकालीन कवि हुए। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पद्माकर की पद्मभरण, प्रबोध पचासा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा। सेनापति की महत्वपूर्ण रचनाएं कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर। वही केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कवि प्रिया, कवि प्रिया। मोतीराम की ललित ललाम, ललित ललाम। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा घोषित किया है? घनानंद, केशवदास, पद्माकर या बिहारी। अपना आंसर देते हुए चलेगा। मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा घोषित किया है, किसको किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पद्माकर जी को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा घोषित किया गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पद्माभरण, पद्माभरण की रचना इनके द्वारा की गई। घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं विरह लीला, विरह लीला घनानंद की रचनाएं। केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं रत्न बावनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं बिहारी की बिहारी सतसई कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, हिंदुपति सिंह। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ये कथन कहा गया है कि हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये बताना है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया है। हिंदुपति सिंह भिखारी दास के आश्रयदाता रहे हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। वहीं राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, विद्यांकुर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस राजस के छुबाइये नेह चिकने चित, ये पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशवदास, नरोत्तम दास, बिहारी या घनानंद। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई कि रस राजस ने छुबाइये नेह चिकने चित। आपको यहाँ पर बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ये पंक्ति बिहारी के द्वारा लिखी गई है। बिहारी की महत्वपूर्ण रचनाएं बिहारी सतसई, केशवदास की नक्सिक, कवि प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं। नरोत्तम दास की सुदामा चरित, ये भी एग्जाम में पूछी गई। सुदामा चरित नरोत्तम दास। वही घनानंद की कृपाकंद, विरह लीला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कृपाकंद घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं में से चिंतामणि की रचना नहीं है? कवि प्रकाश, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, इश्कनामा। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चिंतामणि, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर चिंतामणि की कौन सी रचना यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी रचना नहीं है चिंतामणि जी की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि एक ही रचना इसमें नजर आ रही है कि इश्कनामा, ये चिंतामणि की रचना नहीं है। इश्कनामा यहाँ पर बोधा की रचना है, बोधा की रचनाएं इश्कनामा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, शब्द रसायन के रचनाकार कौन है? मोतीराम, रहीम, देव, पद्माकर। आपको बताना है कि शब्द रसायन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से शब्द रसायन के रचनाकार है देव। मोतीराम की महत्वपूर्ण रचनाएं साहित्य सार, मोतीराम सतसई इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ललित ललाम भी इनके द्वारा लिखी गई। रहीम के द्वारा रहीम सतसई की रचना की गई है। वही पद्माकर के द्वारा गंगा लहरी की रचना की गई है। गंगा लहरी की रचना पद्माकर के द्वारा की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 71वां क्वेश्चन है,
भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में काव्य रचना की है? प्राकृत, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में काव्य रचना की है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्राकृत भाषा नहीं होगा, अवधी नहीं होगा, खड़ी बोली नहीं होगा। तो काव्य की भाषा क्या थी उस समय पे? ब्रजभाषा थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी? श्रृंगारिकता की चेतना, अंतर्विरोधों का साहित्य, समस्या पूर्ति या उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको साहित्यिक प्रवृत्तियां पूछी गई है, आपको बताना है कि भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्रृंगारिकता की चेतना, ये तो ऑप्शन है, ये भी हमारा सही है। अंतर्विरोधों की का साहित्य, ये भी हमारा यहाँ पर सही है। समस्या पूर्ति, ये भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। ये साहित्यिक परिवर्तन रही है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग यहाँ पर भक्ति भावना से, यहाँ पर देशभक्ति से ओतप्रोत रचना यहाँ पर भारतेंदु युग में की गई है। इसका समय 1868 से 1993 इसका समय रहा है शुक्ल के अनुसार। और भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का पिता में, हिंदी नवजागरण काल का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नील देवी, राजा हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इसकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रही है, श्रृंगारिकता की चेतना, अंतर्विरोध का साहित्य और समस्या पूर्ति, तीनों ही इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 73वां क्वेश्चन है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा के किस पात्र द्वारा ये गाया हुआ गीत है? यहाँ पर एक गीत आपको दिया गया है, आपको बताने की भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था, किस पात्र के द्वारा गाया हुआ गीत है? आलस्य, सत्यानाश, भारत दुर्देव या भारत भाग्य। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आलस्य नहीं होगा, सत्यानाश नहीं होगा, भारत दुर्देव नहीं होगा। ये गीत गाया गया है भारत भाग्य के द्वारा। और ये सभी पात्र यहाँ पर, ये सभी पात्र भारत दुर्दशा नाटक से लिए गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? आनंद, अरुणोदय, प्रेम फुलवारी, पावस पचासा, देवयानी। आपको यहाँ पर पूछा गया है, रचनाएं दी गई है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कौन सी यहाँ पर रचनाएं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद अरुणोदय रचना इनके द्वारा लिखी गई है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, भारतेंदु जी की रचनाएं। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं, व्यास जी की रचनाएं। देवयानी जगमोहन सिंह की रचनाएं, जगमोहन सिंह की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की प्रमुख काव्यगत विशेषता नहीं है? यहाँ पर कौन सी काव्यगत विशेषता नहीं है भारतेंदु युग की, ये आपको बताना है। ऑप्शन, जनमानस में साहित्यिक चेतना का विकास, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव, गुरु की महत्ता, हास्य व्यंग्य का प्रयोग। आपको यहाँ पर बताना है कौन सी काव्यगत विशेषता भारतेंदु युग की नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जनमानस में साहित्यिक चेतना का विकास, ये तो इसकी विशेषता रही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव, ये भी यहाँ पर विशेषता रही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हास्य व्यंग्य यहाँ पर का प्रयोग किया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। गुरु की महत्ता, ये भक्ति काल की विशेषता रही है, भक्ति काल की विशेषता रही है गुरु की महत्ता। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर अपना आंसर देते हुए चलेगा, हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नहीं होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, गोस्वामी जी नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नाटक इनसे संबंधित है। और ये क्या था? एक मासिक पत्र था। यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक रहे हैं प्रेमघन जी। वही राधाचरण गोस्वामी बाल विधवा जो एक मौलिक उपन्यास रहा है, इनके द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, जो 1868 में इनकी पत्रिका थी कवि वचन सुधा। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रसिद्ध नारा किसका है? जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा क्योंकि कितने एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर एक नारा दिया गया है कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये नारा दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली। जगमोहन सिंह, श्यामा लता, श्यामा लता। राधाचरण गोस्वामी, बाल विधवा, बाल विधवा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजानी। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है, आपको बताने की पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है? कि धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। इनकी महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है भारत भाग्योदय, भारत भाग्योदय। भारत भाग्योदय। वही रामचंद्र शुक्ल, सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चिंतामणि, चिंतामणि। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू लहर कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। झरना, आंसू लहर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटुज, अशोक के फूल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कुटुज, अशोक के फूल, अशोक के फूल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला और भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कवि रहा है भारतेंदु मंडल का। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु मंडल के ऐसे लेखक रहे जो अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाले रहे और भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी भी बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। साहित्यिक प्रसिद्धि का इनका मूल आधार जो इनकी रचना थी शिव शंभू का चिट्ठा। कई बार एग्जाम में इनकी पूछी गई है शिव शंभू की चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा। वही प्रताप नारायण मिश्र, शिशु विज्ञान, शिशु विज्ञान। अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, पावस पचासा। अंबिका दत्त व्यास। लाला श्रीनिवास दास, यहाँ पर इनके द्वारा महत्वपूर्ण वो उपन्यास लिखा गया है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, दामोदर शास्त्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। आपको बताना है कि समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अंबिका दत्त व्यास, यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। इनके द्वारा समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा गया है। इनके द्वारा शिवराज विजय, पावस पचासा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। शिवराज विजय, शिवराज विजय। वही ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है देवयानी, देवयानी, ठाकुर जगमोहन सिंह। दामोदर शास्त्री के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है न्यायादर्श। कार्तिक प्रसाद खत्री
दीप्ति प्रकाश के संपादक रहे कौन? हिंदी दीप्ति प्रकाश के संपादक रहे कार्ति प्रसाद खत्री। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 81वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा, हिंदी साहित्य गद्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी गद्य के जनक भी नहीं माना जाता है, पिता भी नहीं कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत भी नहीं कहा जाता है, भारतेंदु युग का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर हुआ है, इन रंगमंच का जनक भी इन्हें कहा जाता है, प्रथम निबंधकार, प्रथम नाटककार, प्रथम पत्रकार भी नहीं कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इनसे कई क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं कि रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। प्रताप नारायण मिश्र हठी हम्मीर, श्रृंगार विलास इनके द्वारा लिखी गई है। हठी हम्मीर एग्जाम में इनकी पूछी गई। जगमोहन सिंह देवयानी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है? विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। पहला मौलिक नाटक आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनका पहला मौलिक नाटक था, और मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, इनका पहला मौलिक नाटक कौन सा है, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती इनका पहला मौलिक नाटक है। यहाँ पर विद्या सुंदर भी इनका अनुदित नाटक है। किसका? यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुदित नाटक है। मुद्रा राक्षस भी इनका अनुदित नाटक है। नील देवी इनका मौलिक नाटक है। नील देवी इनका मौलिक नाटक है। नील देवी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक है जो यहाँ पर अधूरा रह गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नील देवी हमारा आंसर नहीं होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा नहीं होगा, भारत दुर्दशा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, सती प्रथा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक रह गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में रचना की थी? अश्क, रसा, कविशेखर, अब्र। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतेंदु जी ने किस उपनाम से उर्दू में रचना की थी, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा अश्क नहीं होगा, कविशेखर नहीं होगा, अब्र नहीं होगा, तो रसा के उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर उर्दू में रचना की थी। कविशेखर विद्यापति जी को कहा जाता है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव भी इन्हें कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्तिपता का विद्यापति जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं उपेंद्र नाथ अश्क इनका उपनाम क्या है? उपेंद्र नाथ अश्क। वही अब्र के नाम से यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी रचना किया करते थे। प्रेमघन। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी। आपको बताना है कि प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर या फूलों का गुच्छा। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रेम सरोवर हमारा आंसर नहीं होगा, प्रेम माधुरी नहीं होगा, प्रेम फुलवारी नहीं होगा, तो फूलों के गुच्छे के नाम से इनका यहाँ पर कविताओं का संग्रह फूलों के गुच्छे नाम से प्रसिद्ध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, बंदर सभा, बकरी विलाप, भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित लेखक में से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? चौधरी प्रेमघन, जगमोहन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक। यहाँ से आपसे पूछा गया कि भारतेंदु मंडल के लेखक कौन से नहीं है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। जगमोहन भी भारतेंदु मंडल के लेखक है और बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु मंडल के लेखक है, लेकिन श्रीधर पाठक ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। वही बद्री नारायण चौधरी प्रेमकर, वर्षा बिंदु इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं।
बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। वही जगमोहन, श्यामलता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, हिंदी गद्य का पिता में भी नहीं कहा जाता है, रंगमंच का जनक भी नहीं कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतेंदु जी ने अपनी किस पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली? ऑप्शन देख लेते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, कालचक्र, अंधेर नगरी। यहाँ से आपसे पूछा गया कि भारतेंदु जी की इन्होंने एक कथन दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली, ये किस पुस्तक में इन्होंने नोट दिया है? आपको ये बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सत्य हरिश्चंद्र हमारा आंसर नहीं होगा, भारत दुर्दशा नहीं होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं होगा। तो इन्होंने नोट दिया है अपनी पुस्तक कालचक्र में, इन्होंने कि हिंदी नई चाल में ढली। रहा है यहाँ पर 1873 ईस्वी। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? ऑप्शन देख लेते हैं। नवगीतों में संग्रह, संगीत के तत्वों का पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना, मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आपको यहाँ पर आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर पूछी गई है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ब्राह्मण। अपना आंसर देते हुए चलेगा। भारतेंदु की ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसमें स्त्री शिक्षा की से संबंधित रही है, स्त्रियों की शिक्षा से? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका ये स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित नहीं रही, हरिश्चंद्र मैगजीन भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है। बाला बोधनी स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित इनकी पत्रिका रही है। यहाँ पर कवि वचन सुधा का समय 1868 माना जाता है, 1868। वही हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। ब्राह्मण पत्रिका ये प्रताप नारायण मिश्र। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारे, निम्न पंक्ति के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते हुए चलेगा। ये कथन यहाँ से पूछा गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारे, ये पंक्ति किस कवि की है? आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है? ये रस खान के बारे में इन्होंने कही है, रस खान जी के बारे में ये पंक्ति कही गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भारत दुर्दशा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन विचार विमर्श। हरिशंकर परसाई जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, तट की खोज। रामवृक्ष बेनीपुरी, चिता के फूल, माटी की मूर्ति इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चिता के फूल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 91वां क्वेश्चन है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन राम कुमार वर्मा नहीं होगा, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं होगा। तो ये कथन कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। चिंतामणि
सूरदास, सूरदास। राम कुमार वर्मा, अभिशाप, अंजलि इनके द्वारा लिखा गया है। अभिशाप। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटुज, कल्पलता, अशोक के फूल इनके द्वारा लिखा गया है। कुटुज। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अनामिका, कुकुरमुत्ता इनके द्वारा लिखी गई है। अनामिका, कुकुरमुत्ता इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतेंदु ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती, ब्राह्मण, माधुरी, कविवचन, सुधा। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतेंदु जी ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सरस्वती पत्रिका का संपादन इनके द्वारा नहीं किया गया, ब्राह्मण नहीं होगा, माधुरी नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, इनके द्वारा कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया गया है। सरस्वती की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसका संपादन किया गया और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पत्रिका रही है सरस्वती द्विवेदी युग की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में। वहीं ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र का संबंध इससे है। माधुरी नंद दुलारे लाल भार्गव का इससे संबंध है माधुरी पत्रिका से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नव जागरण का अग्रदूत किसे हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला। आपको यहाँ पर बताना है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, पंत नहीं होगा, निराला नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रथम निबंधकार, प्रथम नाटककार, पत्रकार, गद्य का पितामह इन्हें ही कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी, राजा हरिश्चंद्र इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की यहाँ पर बात करें तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनकी, अजातशत्रु, तितली, कंकाल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं युगवाणी, युगवाणी। निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं अणिमा, परिमल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं परिमल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई और उनके रचनाकार आपको ये सुमेलित करना है। प्रेम माधुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, आंसू, जयशंकर प्रसाद, एकांतवासी योगी। आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो पहला प्रेम माधुरी, तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना रही है। श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी, वही जयशंकर प्रसाद की आंसू। तो ए का यहाँ पर बी, दो का यहाँ पर ए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का बी दो ही ऑप्शन में, तो यहाँ पर तीसरा चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर दो का ए आप किस ऑप्शन में ये देख सकते हैं, तो पहले ही ऑप्शन में। इस तरह से आप अपना समय भी यहाँ पर बचा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 95वां क्वेश्चन है, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या सुमित्रानंदन पंत। आपको बताना है कि कलि कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कलि कौतुक रूपक की रचना की गई है। प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हठी हम्मीर, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। हठी हम्मीर की रचना की गई। महादेवी वर्मा, यामा, दीपशिखा, यहाँ पर गिल्लू, निहार इनके द्वारा लिखी गई है। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को। निराला, कुकुरमुत्ता की रचना की गई। सुमित्रानंदन पंत, पल्लव इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? सारिका, धर्मयुग, कविवचन सुधा या कल्पना। अपना आंसर देते हुए चलेगा। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सारिका नहीं होगा, धर्मयुग नहीं होगा, कल्पना नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर चाहिए कविवचन सुधा, जो एक साप्ताहिक पत्र रहा है। प्रकाशन इसका 1868 में काशी से हुआ था। 1868 में काशी से इसका प्रकाशन
हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, कुलपति मिश्र। अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, कुलपति मिश्र नहीं होगा। तो ये रचनाकार थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत, भारत भारती, भारत भारती। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम प्रलाप। यहाँ पर कुलपति मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं रस रहस्य, रस रहस्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक किसका है? श्रीधर पाठक, हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर। आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसका है। ये महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नाटक रहा है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर श्रीधर पाठक नहीं होगा, हरिओद नहीं होगा, दिनकर नहीं होगा। तो मुद्रा राक्षस नाटक रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। वही श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं वनाष्टक, वनाष्टक। हरिओद की महत्वपूर्ण रचना चुपते चौपदे, चुपते चौपदे भी कई बार एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई है। दिनकर की महत्वपूर्ण रचना उर्वशी, हुंकार, उर्वशी, हुंकार, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सी भारतेंदु युग की रचना यहाँ पर नहीं है, वो आपको बताना है। प्रेम माधुरी, विजय पताका, बंदर सभा, चंद्रहास। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सी भारतेंदु युग की रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रेम माधुरी ये तो भारतेंदु युग की रचना है। यहाँ पर विजय पताका ये भी भारतेंदु युग की रचना है। यहाँ पर बंदर सभा ये भी भारतेंदु युग की रचना है। लेकिन ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही, चंद्रहास ये भारतेंदु युग की रचना नहीं है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो द्विवेदी युग के रचनाकार रहे हैं। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है चंद्रहास। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 100वां क्वेश्चन है, पिया पियारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है और एग्जाम में पंक्ति पूछी गई। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कि पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचनाएं विद्यांकुर, विद्यांकुर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। धर्मवीर भारती अंधा युग, अंधा युग। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, मधुशाला मधुबाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मधुबाला मधुशाला। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। और फ्रेंड्स ये हमारी क्लास का अंतिमवा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से बनारस अखबार के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, गुलाब शंकर राजा, लक्ष्मण सिंह। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा कंटेंट हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।